हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन के बारे में। बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, इसमें क्या है, एक बुक सेलर है, उसने क्या किया है, बॉट अ बुक फॉर ₹20 में एक बुक खरीदी है एंड सोल्ड इट फॉर ₹21, और उसको क्या किया, ₹21 में सेल भी कर दिया। और जो एक और बुक सेलर है, अदर बुक सेलर बॉट अ बुक फॉर ₹50, उसने क्या किया है, उसने जो बुक खरीदी है ना वो ₹50 में खरीदी है एंड सोल्ड इट फॉर ₹51, और उसको जो सेल किया है वो किया है ₹51 में। तो आपको ये बताना है कि ये जो बुक सेलर हैं दोनों, एक ने बुक खरीदी ₹20 में, सेल कर दी 21 में, दूसरा बुक सेलर है उसने क्या किया, ₹50 में खरीदी और 51 में सेल कर दी। तो किस बुक सेलर को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, विच बुक सेलर हैव मोर प्रॉफिट, वो जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा फर्स्ट बुक सेलर है वो क्या कर रहा है, उसको देख लेते हैं। उसने क्या किया कि जो बुक खरीदी थी, यानी कॉस्ट प्राइस जो थी वो थी ₹20, यानी ₹20 में बुक खरीदी है उसने, और उसने जो सेल की है यानी सेलिंग प्राइस जो है वो है रुपीज़ कितना, 21। ठीक, अब यहाँ पर हम देखें कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को कंपेयर करें तो कौन सी फिगर ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो हम बता सकते हैं कि भाई क्योंकि कम में खरीदी है, ज़्यादा में सेल किया, तो यानी इसको जो हुआ है ना वो प्रॉफिट हुआ है। ठीक, ये बात तो हम बता सकते हैं। प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट जानने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर जो ज़्यादा वाली फिगर थी यानी सेलिंग प्राइस, इससे माइनस कर दिया कम वाली फिगर को यानी कॉस्ट प्राइस को, और हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पर हम देखें कि हमने 21 से माइनस किया 20 को और हमें मिल गया ₹1 का क्या, प्रॉफिट। यानी हमने ये तो पता लगा लिया कि जो फर्स्ट बुक सेलर है ना इसको ₹1 का प्रॉफिट हुआ है। इसी तरह हम सेकंड बुक सेलर की बात करें। अब सेकंड बुक सेलर ने क्या किया है कि जो बुक की कॉस्ट थी वो थी ₹50, यानी ₹50 में जो बुक है वो उसने खरीदी है ₹50 में। अब उसको सेल किया है, सेल जो किया है वो किया है ₹51 में, यानी कि सेलिंग प्राइस जो था वो है ₹51। यहाँ भी हमने दोनों फिगर्स को क्या किया, कंपेयर किया, तो हमने देखा कि भाई सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, ज़्यादा में उसने सेल किया, यानी उसको जो हुआ है ना वहाँ पर क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट कितना हुआ है, यहाँ भी हम सेम प्रोसेस करेंगे कि यहाँ पर जो प्रॉफिट हमें जानना है तो हमने क्या किया कि जो सेलिंग प्राइस यानी ज़्यादा वाली फिगर से कम वाली फिगर यानी कॉस्ट प्राइस को किया माइनस, और मिल जाता है हमें 51 माइनस 50, यानी कि यहाँ भी हमको मालूम होता है कि जो प्रॉफिट है वो हुआ है ₹1 का। यहाँ तक तो जो प्रोसेस है ना वो दोनों बुक सेलर की सेम है। तो हम कैसे पता करें कि भाई किस बुक सेलर को जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस को करना तो बिल्कुल ही आसान है। अब इस प्रोसेस को हम आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर हम देखें कि दोनों बुक सेलर ने एक एक बुक खरीदी, दोनों को प्रॉफिट हुआ ₹1 का। अब हम यदि सोचें कि जो बुक सेलर है उसने, ये जो पहला वाला बुक सेलर था उसने ₹20 खर्च किए थे और उसको जो प्रॉफिट हुआ था वो ₹1 का हुआ था। ठीक, अब हम सोचें कि यदि इसने ₹100 खर्च किए, यानी इसके पास ₹100 थे और इसने ₹100 खर्च किए, तो इसको कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ होगा। तो हम ये सोचें यहाँ पर कि ये जो ₹1 का प्रॉफिट है ₹20 खर्च करने पर उसको मिला। अब 100 की बात करेंगे तो हम इंटू 100 करके देख लेंगे, यानी कि अगर उसने ₹20 खर्च किए तो ₹1 का प्रॉफिट हुआ, यानी 1/20 हो गया, इंटू ₹100 खर्च किए तो इंटू 100 हुआ। तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसको कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ ₹100 खर्च करने पर। तो 20 से हमने माइनस कैंसिल करके देखा तो है ₹5 का। तो हम बता सकते हैं कि इसको ₹5 का प्रॉफिट हुआ है यदि इसने ₹100 खर्च किए हैं। तो इस वाले बुक सेलर को भी हम देख लेते हैं कि यदि ये ₹100 खर्च करेगा तो इसको कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें कि इसने ₹50 खर्च किए थे और इसको जो प्रॉफिट हुआ था ना वो ₹1 का हुआ था। अब यदि इसने ₹100 खर्च किए हैं तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो ₹1 का प्रॉफिट हुआ था ₹50 पर, यानी 1/50। अब 100 की बात कर रहे हैं तो अब 100 से हम इंटू करके देख लेते हैं, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा,
2 टाइम्स गया तो हमें जो प्रॉफिट मिला वो 2 रुपीज़ का मिल रहा है। यानी 100 रुपीज़ का जब दोनों ने इन्वेस्टमेंट किया, इसने भी 100 रुपीज़ खर्च किया और इसने भी 100 रुपीज़ खर्च किए हैं, तो इसने जो अर्निंग की है, प्रॉफिट ले लिया, वो तो 5 रुपीज़ का ले लिया और इसने जो प्रॉफिट ले लिया वो 2 रुपीज़ का ले लिया। तो बच्चों देखा, इस तरह के क्वेश्चंस को हम आसानी से समझ सकते हैं कि दोनों को एक एक बुक पर जो प्रॉफिट है वो तो सेम हुआ है, यानी 1 रुपीज़ का ही हुआ है। लेकिन यदि हम अमाउंट की तरफ देखें, मनी की तरफ देखें कि कितने रुपीज़ किसने खर्च किए और तब उसको कितना ज़्यादा जो अर्निंग है, जो प्रॉफिट है वो मिला, तो हम बता सकते हैं कि पहले वाला जो बुक सेलर है ना वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है भाई सेकंड वाले के। अब इस क्वेश्चन को यदि हम और ध्यान से देखें तो हमें मिल जाता है बढ़िया सा फार्मूला। यानी कि यदि हम यहाँ देखें कि 100 रुपीज़ की बात हो रही है, जब पर 100 की बात हो रही है तो ये हो गया परसेंट, और हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, प्रॉफिट। तो यदि हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने देखा कि 1 रुपी क्या था, प्रॉफिट था और यहाँ पर अपॉन था, अपॉन में 20 क्या था हमारा, कॉस्ट प्राइस यानी CP। इसको हमने क्या किया था, इनटू 100, ठीक, क्योंकि परसेंट की बात हो रही है तो 100% मिल गया। हम एक फार्मूला, यानी जब भी हमें फाइंड आउट करना हो प्रॉफिट परसेंट तो हम क्या करते हैं, हम लगा देते हैं फार्मूला प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%, और मिल जाता है हमें कि फाइनल जो हमें 100 रुपीज़ पर जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन हमको करने पड़ते हैं जब हमें पूछा जाता है कि इसका प्रॉफिट परसेंट निकालिए, यानी प्रॉफिट आपको बता दिया या प्रॉफिट आपको पता करना है और उसके बाद उसको आपको बताना है उसका प्रॉफिट परसेंट भी। तो आप किस तरह से करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे प्रॉफिट कितना हुआ है अपॉन CP इंटू 100%। सेम जो प्रोसेस है हम देखें इस क्वेश्चन के साथ होती है या नहीं होती।